दोस्तों, संविधान में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला, संविधान को 22 भाग में बांटा गया है और वो मूल संविधान में 22 भाग था, लेकिन अब उसे संशोधित करके 25 भाग कर दिया गया है। और दूसरा, उसको अनुच्छेद में बांटा गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था और अब ये वीडियो बनते तक 470 अभी तक अनुच्छेद हो चुका है। और उसका अगला भाग बंटवारे का अलग तरीका है, अनुसूचियां। मूल संविधान में वैसे तो 8 अनुसूची थी, जिनको संशोधित करके अभी 12 अनुसूची कर दिया गया है। अब दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे पूरा क्रम से संविधान के आज के वीडियो में उसके संविधान के भाग के बारे में। दोस्तों, संविधान के अगर पहला भाग की बात करें तो संविधान का पहला भाग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का जो भाग होता है वो संविधान के भाग 1 में होता है और उसमें संविधान के राज्यों के बारे में बताया गया है। इसमें उल्लेख है कि कोई भी भारतीय क्षेत्र में अगर बाहर से कोई राज्य जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा, सिक्किम का भारत में विलय या गोवा का भारत में विलय, ये सब भाग 1 में वर्णित अनुच्छेद के अनुसार ही हो पाया है। और दोस्तों, भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक में साफ साफ वर्णित है कि एक बार अगर भारतीय राज्य में कोई शामिल हो जाएगा, कोई भी राज्य भारतीय संघ में, तो अब उससे अलग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर 1975 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ था और 1961 में गोवा। अब एक किसी भी तरीके से भारत से अलग अब नहीं हो सकता, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, संविधान के अगर भाग 2 में बात करें तो भाग 2 में भारत के लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और इसका अनुच्छेद का संबंध है तो 5 से लेकर 11 तक है। दोस्तों, अगर भाग 3 की बात करें तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है और संविधान के भाग 3 से संबंधित है। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं, मौलिक अधिकार वो मूलभूत अधिकार होते हैं जो संविधान हमें प्रदान किया है और किसी भी कीमत पर हमें ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। उसमें हमें कहीं भी जाने की आज़ादी, हमारे कोई भी ऐसी बात बोलने की आज़ादी जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो और कहीं भी शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध और धरना प्रदर्शन की आज़ादी देता है। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं, पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे संविधान के संशोधन द्वारा इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई संपत्ति नहीं रख सकता, उस कानूनी अधिकार है। मतलब कभी भी सरकार आपसे पूछ सकती है कि आपके पास संपत्ति आया कहां से। जबकि अगर जो मौलिक अधिकार जो आपका है, जैसे कहीं भी घूमने की आज़ादी, आपसे सरकार ये नहीं पूछ सकती कि आप घूम क्यों रहे हो। केवल अगर आप कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तभी पूछताछ कर सकती कि यहाँ एक काम कौन करो, लेकिन नॉर्मली सरकार आपसे ये नहीं पूछ सकती कि आप यहाँ घूम क्यों रहे हो और इतने बार घूम क्यों रहे हो। अब दोस्तों, अगर हम लोग संविधान के भाग 4 में बात करें तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसका अगर संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है आप लोग को शॉर्ट में बता दूं। नीति निर्देशक तत्व वो चीज होता है, क्योंकि संविधान ऐसे बहुत सारे नियमों को मानता है कि बहुत सारे सांस्कृतिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से सरकार उसे लागू नहीं करा सकती, बहुत दिक्कत भरा है, इसलिए राज्यों पर छोड़ देता है कि उसे जब लागू कराना है कराए। अगर लागू करेगा तो कोई रोकेगा भी नहीं और लागू नहीं कराएगा तो कोई जबरदस्ती बोलेगा भी नहीं कि आपको लागू करना है। इस सारी चीज का वर्णन नीति निर्देशक तत्व में है जो भाग 4 में है। उसके बाद दोस्तों, भाग 4 का आता है इसका अगला पार्ट। दोस्तों, आप लोग एक चीज समझा दूं कि कोई भी चीज संशोधित है या मूल संविधान में अगर उसको जानना हो तो देखिएगा, अगर उसमें क ख ग या ए बी सी या अ ब स न लगा हो तो समझ लीजिए कि ये मूल संविधान का नियम है। लेकिन अगर उसमें क ख लग गया, ए बी सी डी लग गया तो समझ लीजिए क्या है कि वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में उसे जोड़ा गया है। उसी तरीके से भाग 4 का जो मौलिक अधिकार का जिसमें वर्णन है और उसका सेक्शन क्या है, अनुच्छेद 51 का, मतलब ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे बाद में जोड़ा गया है। मतलब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी वर्णन नहीं था, बाद में संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड। दोस्तों, अगर संविधान के भाग 5 की बात करें तो उसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका का मतलब यह है कि केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, संघ की कार्यपालिका का मतलब वो सब का वर्णन इसमें किया गया है। इसी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का जिक्र है, इसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का जिक्र है, जिससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 123 है। इसी में प्रधानमंत्री कार्य कैसे करेगा, क्या करेगा, उसका नियुक्ति कैसे, सबका जिक्र है। और दोस्तों, इसी में
संविधान के अनुच्छेद 124 में संघ की न्यायपालिका का जिक्र है। और संघ की न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों संघ से संबंधित सभी कार्यपालिकीय काम का वर्णन संविधान के भाग 5 में है, जिससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? 52 से 151 तक। दोस्तों इसके बाद आता है संविधान के भाग 6। दोस्तों संविधान के भाग 6 में जो अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद 152 से 237 तक है। दोस्तों इसमें राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। जैसे इसमें राज्यपाल का वर्णन है, राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन है, इसमें राज्यों की उच्च न्यायपालिका का वर्णन है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, राज्यों का उच्च न्यायपालिका का संबंध 214 अनुच्छेद से है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय संबंधित अनुच्छेद और उच्च न्यायालय के संबंधित अनुच्छेद को याद करने का तरीका। सर्वोच्च न्यायालय का 124 याद रखिएगा, 124। और उच्च न्यायालय के लिए क्या करिएगा? शुरू का जो 1-2 है ना, उसको 2-1 कर लीजिएगा। मतलब उच्च न्यायालय का क्या हो जाएगा? 214, उससे संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भाग 6 में राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन है। अब दोस्तों भाग 7 में है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची। दोस्तों संविधान का ये भाग अभी कैंसिल कर दिया गया है, तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि संविधान का कौन सा भाग कैंसिल कर दिया गया। जैसे कोई बोल देगा संविधान का भाग 7 से संबंधित कौन सा भी काम चलता है, तो सीधे उसका जवाब क्या होगा? कुछ नहीं चलता। वो क्या है? कैंसिल है। इकलौता संविधान का भी ऐसा भाग है जो अभी कैंसिल किया जा चुका है। दोस्तों संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित मामलों का वर्णन है। दोस्तों इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 239 से 242 है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र होगा जिस पर संघ और राज्य दोनों का अधिकार होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा पौंडीचेरी हो गया, क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, दादरा नागर हवेली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब चीज का वर्णन जो है वो है संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस संबंधी अनुच्छेद क्या है? 239 से 242। दोस्तों उसके बाद संविधान का भाग 9 आता है। दोस्तों संविधान के भाग 9 का संबंध पंचायती राज से है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, बड़ा काम का आप लोग को एक भाग बता रहा हूं। कौन सा ऐसा भाग है जिसका संबंध पंचायती राज का? तो वो कौन सा भाग है? संविधान का भाग 9 और उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? 243 ए से लेकर ओ तक। दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या कि अगर कोई भी अनुच्छेद या कोई भी भाग में अगर ABCD या अबस लग गया, समझ लीजिए कि बाद में जोड़ा गया है, तो 243 ए से ओ तक मतलब इसको क्या है? बाद में जोड़ा गया। और दोस्तों आप लोग बता दूं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके जस्ट पिछले की वीडियो में इसका वर्णन भी किया गया है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं संविधान के भाग 9 का क। अब दोस्तों 9 का क है, मतलब जाहिर सी बात है मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिका आती है और इससे संबंधित अनुच्छेद 243 से ओ के बाद क्या आता है? पी से लेकर जेड तक। दोस्तों मतलब संविधान का अनुच्छेद 243 ए से ओ तक पंचायती राज से रिलेटेड है और संविधान के अनुच्छेद पी से जेड तक का संबंध किससे है? नगर पालिका से। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं भाग 10। भाग 10 का मतलब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से इसका संबंध है और उससे संबंधित अनुसूची क्या है? 244। दोस्तों उसके बाद बात आता है भाग 11। दोस्तों भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन किया गया। इसमें संघ का कितना काम है, राज्यों का कितना काम है, समवर्ती सूची मतलब संघ और राज्य का एक साथ मिला जुला कितना काम है, सब चीज का वर्णन है। और दोस्तों इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? 245 से लेकर 263। दोस्तों ये पॉइंट शुड भी नोटेड होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आता है संविधान के भाग 12 के बारे में। दोस्तों संविधान का जो भाग 12 है उसमें वित्त और उससे संबंधित जो भी वाद विवाद है उसका वर्णन उसमें किया गया है। और इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो 264 से लेकर 300 क तक है। दोस्तों 300 क लग गया मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। दोस्तों उसके बाद अगला भाग आता है भाग 13। इसमें व्यापार वाणिज्य से संबंधित नियम कानून के बारे में चर्चा है, उसके कैसे नियम ये सब बनेंगे इसके बारे में गाइडलाइंस दिया गया है और उससे संबंधित अनुच्छेद 301 से 307 है। अब दोस्तों इसके बाद आता है भाग 14। दोस्तों संविधान का भाग 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा किया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। और दोस्तों आप लोग बता दूं 308 से लेकर 314 तक का जो अनुच्छेद है ना उसमें सामान्य सेवाओं के बारे में चर्चा है और 315 से लेकर 323 तक का जो अनुच्छेद है उसमें संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, जो हम लोग यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आईपीएस जो एग्जाम वगैरह देते हैं उसका वर्णन किस संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक के बीच में इस सब का गाइडलाइंस दिया गया है।
अब दोस्तों अब आते हैं भाग 14 क। दोस्तों भाग 14 क लग गया, मतलब मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। इसमें अधिकरण है उन्हीं सब चीजों का, और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 323 क। दोस्तों इसके बाद आते हैं संविधान के भाग 15 में। दोस्तों संविधान का भाग 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। दोस्तों इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 324 से लेकर 329, और इसमें निर्वाचन आयोग कैसे काम करेगा, एक सदस्यीय रहेगा या बहुसदस्यीय रहेगा, सबका इसमें जिक्र है। दोस्तों उसके बाद अब बारी आती है भाग 16 की। दोस्तों संविधान के भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है, और इससे संबंधित अनुच्छेद 330 से लेकर 342 क तक है। मतलब 342 क लग गया, मतलब उसे बाद में जोड़ा गया था जो मूल संविधान में नहीं था। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत जो विशेष वर्गों को विशेष सुविधा दी जाती है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है संविधान के भाग 18 की। दोस्तों संविधान का भाग 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत के भाषाओं के बारे में जिक्र है। इसमें संघ मतलब केंद्र की भाषा का अलग जिक्र है, राज्य की भाषा का अलग जिक्र है, और अलग अलग क्षेत्रों की भाषा का जिक्र है, और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की अलग अलग भाषाएं क्या होगी इसके का भी जिक्र है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 343 से लेकर 351। दोस्तों इसके बाद बारी आती है संविधान के भाग 17 की। दोस्तों संविधान के भाग 17 में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का जिक्र है, और इसमें राज्यों की अलग भाषा, केंद्र की अलग भाषा, और सर्वोच्च न्यायालय की अलग भाषा, और साथ में अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं का जिक्र है। और इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 343 से लेकर 351। अब दोस्तों उसके बाद जिक्र आता है संविधान का भाग 18, जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें आपात उपबंध का जिक्र है। दोस्तों अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन इसी भाग के अंतर्गत लगते हैं, क्योंकि इससे संबंधित अनुच्छेद क्या पर जान लेते हैं, 352 से लेकर 360। इसमें राज्यों का, अगर राज्यों में जैसे मुख्यमंत्री का काम या राज्यसभा काम अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल को अधिकार होता है राष्ट्रपति को अनुशंसा करे कि आप अपने हाथों में जिम्मेदारी लीजिए, और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से शासन इसमें करता है। और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 में है। और दोस्तों इसमें धारा मतलब संविधान का अनुच्छेद 360 का जिक्र है, जिसका मतलब है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात होने पर सरकार चाहे तो सभी अपने कर्मचारियों का अपना वित्तीय भुगतान रोक सकता है, लेकिन भगवान की दया से अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है, और हमारे देश में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, जिसका संबंध क्या है, संविधान का अनुच्छेद 360 से है। ये पॉइंट शुड भी नोटेड होना चाहिए। और दोस्तों संविधान का भाग 19 का संबंध प्रकीर्णन से है, जिससे संबंधित अनुच्छेद 361 से लेकर 367 है। दोस्तों उसके बाद बारी आती है संविधान का भाग 20। दोस्तों संविधान के भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है, और इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 368 है। दोस्तों उसके बाद बारी आती है संविधान का भाग 21 में। दोस्तों संविधान का भाग 21 में कोई भी अस्थायी संक्रमणकालीन कोई भी नियम कानून जो बनेगा ना, उसका इसमें जिक्र होगा। और दोस्तों इससे जो संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो वो अनुच्छेद 369 से 393 तक है। और दोस्तों इसके बाद बारी आती है संविधान का भाग 22, जिसका संबंध है कोई भी चीज को निरस्त करना, कोई भी चीज को जो निकल गया उसे अलग करना से है, और इससे संबंधित अनुच्छेद 393 से लेकर 395 है। तो दोस्तों इस तरीके से संविधान का भाग कंप्लीट होता है। ये बहुत काम का चीज है, आप लोग इसे देख लीजिएगा।